अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद पटैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करूंगा, एक तो शेर अफजल मरवत और अली गौहर के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, जो लड़ाई हुई है, उसे डिस्कस करेंगे। उसके साथ चीफ जस्टिस मुज़ाहिर अली ने क्यों इस्तीफा दिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक किताब के अंदर शाया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं। तो ये बच्चों तक पहुंच रही है ये किताब, छोटे बच्चों की किताबें हैं। इसके ऊपर जवेद लतीफ ने एक स्टेटमेंट दी है, उसे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जमाते इस्लामी उठ खड़ी है जनाब आजाद कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, और उन्होंने कहा कि कश्मीर आजाद करवाना अब हम पे वाजिब है और हम आजाद करवा कर रहेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। तो नाज़रीन, इन सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाज़रीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से। मुज़ाहिर अली अकबर साहब नकवी साहब हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो कहते हैं कि मेरे भी कुछ मामला चल रहे थे, दूसरा इस टैक्सेस के हवाले से, तो देन मैंने अपनी फैमिली से मुशावरत की और उसके बाद मैंने इस्तीफा अनाउंस कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ मेरा भी केस फाइल था, तो मुझे कुछ मतलब कि जवाब अभी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं कहूं कि मैं अभी तक इस ओहदे, तो मैं इस ओहदे से रिजाइन करता हूं, और मेरे ऊपर भी ये चंद इशू थे तो मैं रिजाइन करता हूं। तो इस वजह से वो छोड़ कर गए हैं कि उनके कोई टैक्सेस का इशू था। तो उसके बाद आ जाते हैं जी शेर अफजल मरवत। वो लिखते हैं, उनकी आज की खबर है, मतलब कि आज 10 तारीख की खबर है उनकी, शेर अफजल मरवत साहब की। वो लिखते हैं कि मेरी आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, तकसीम में सीट्स का फैसला हुआ है NA 32 और यहां लकी मरवत से। मैं कहां से इलेक्शन लड़ूंगा ये मुझे इमरान खान साहब बताएंगे। अच्छा, बात ये नहीं है कि ये इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, बात ये है कि बैरिस्टर अली गौहर ने 2 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मेरे अलावा कोई भी इमरान खान का पैगाम नहीं दे सकता। तो ये जनाब आकर दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं, एक पार्टी के अंदर ही तनाजा खड़ा कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। तो ये इन्होंने आकर दोबारा वही स्टेटमेंट दी और अपने चेयरमैन जो कि अभी चल रहे हैं अली गौहर साहब, उनकी बात नहीं मानी, और ये एक तनाजा खड़ा कर रहे हैं PTI की पार्टी के दरमियान और अली गौहर और अपने दरमियान। तो ये थी एक आज की सबसे बड़ी खबर। और उसके साथ नाज़रीन, मैं आपके साथ अगली खबर शेयर करूंगा। बानिए PTI तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान साहब और उनकी बीवी पर निकाह नामे वाला जो केस था कि इन्होंने केस कैसे निकाह कैसे कर लिया, उस केस के ऊपर इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। ये आज की एक ये भी खबर है कि अदालत में उनकी समाअत हुई तो इस केस पर भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तो ये था नवाज शरीफ की आज की खबर, इमरान खान साहब की। और उसके साथ किताबों में भी शाया हो चुका है, नवाज शरीफ ने पैसा लूटा है। जवेद लतीफ साहब लिखते हैं, पंजाब में बच्चों की किताबों में एक मजमून छापा गया है कि नवाज शरीफ पैसा लेकर बाहर ले गया है। जिन बच्चों ने यह मजमून पढ़ा आज वो नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या सोचते होंगे। ये पंजाब की एक किताब लॉन्च हुई है, तो उसके अंदर यह मजमून शाया किया गया और नवाज शरीफ की हौसला अफजाई की गई कि ये करप्ट है, ये पैसा लेकर बाहर चले गए। तो जवेद लतीफ साहब कहते हैं कि बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा जब वो ये किताब पढ़ेंगे कि इतने 2-3 दफा वजीर आजम बनने वाला हमारा वजीर आजम शख्स इतना पैसा इस मुल्क का लूट कर बाहर चला गया। तो ये कहा है कि जवेद लतीफ ने कि बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये थी एक खबर आपके साथ नाजरीन मैं शेयर कर रहा था कि बच्चों के ऊपर एक बुरा असर जाएगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर पैसा लूटता रहा है। और इसके साथ जमाते इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कहा है, हम कश्मीर को इंडिया से आजाद कराकर दम लेंगे, हम अपनी हुकूमत में मोदी को दिन में तारे दिखाएंगे। ये धमकी दे दी है मोदी को उन्होंने कि हम दिन में तारे दिखा देंगे, किसी भूल में ना रहना, जो अभी तक नहीं आजाद हो सका कश्मीर हम करवा कर रहेंगे। हम आजाद कश्मीर के साथ खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हैं। आजाद कश्मीर तो अल्हम्दुलिल्लाह आजाद है, हम अब जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और अब हम आजाद करवा कर रहेंगे। हमारी हुकूमत आले तो हम मोदी को दिन में तारे दिखाकर रहेंगे। ये कहा है जी सिराजुल हक साहब ने, और ये बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। अगर इनकी हुकूमत आती है तो वेल एंड गुड, ये कामयाब हो जाएंगे और इनका भी पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।